आज का हमारा टॉपिक रहेगा मकान संपत्ति से आय की गणना। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल हल करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, श्री मुकेश का अजमेर में एक मकान है जो 30 जून 2019 को बनकर तैयार हुआ। इसे 1 अगस्त 2019 से 9,000 रुपये प्रति माह के किराए से उठा दिया। इस मकान का अन्य विवरण निम्न प्रकार है। नगरपालिका मूल्यांकन 1,20,000, उचित किराया 1 लाख और मानक किराया यानी स्टैंडर्ड रेंट है 1,30,000। किराएदार द्वारा चुकाए गए नगरपालिका कर 10,000 रुपये। श्री मुकेश ने इस मकान के निर्माण हेतु देना बैंक से 1 अक्टूबर 2016 को 1 लाख रुपये का ऋण लिया तथा जिस पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दी है। अभी तक ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया गया है। किराएदार ने 31 मार्च 2020 को मकान खाली कर दिया, परंतु उससे मार्च महीने का किराया वसूल नहीं हो सका। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री मुकेश की मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना कीजिए। क्या फर्क पड़ेगा यदि मकान को 9,000 रुपये के स्थान पर 12,000 रुपये प्रति माह के किराए पर उठाया जाए। तो हमें ये न्यूमेरिकल हल करना है। इसको हमें 2 तरीके से हल करना है। यदि फर्स्ट मेथड है हमारा, 2 सॉल्यूशन हमें इसके देने पड़ेंगे। पहला सॉल्यूशन है हमारा कि यदि मकान 9,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से किराए पर उठाया गया हो, और दूसरा सॉल्यूशन होगा हमारा यदि मकान 12,000 रुपये प्रति माह की दर से किराए पर उठाया जाए। तो इसका सॉल्यूशन हम इस प्रकार हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है म्युनिसिपल वैल्यूएशन की गणना करना। तो फेयर रेंट और इसलिए म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट इनमें से जो भी अधिक हो, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोनों पोजीशन, तो हम 2 परिस्थितियों में इसको हल करेंगे। पहला, इफ़ लेट आउट एट द रेट ऑफ 9,000 पर मंथ, और दूसरी परिस्थिति होगी इफ़ लेट आउट एट द रेट ऑफ ₹12,000 पर मंथ हो गया। तो स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा म्युनिसिपल वैल्यूएशन। इसकी कितनी है? 1,20,000 1 साल की है। तो ये मकान हमारा कब बनकर तैयार हुआ? ये मकान हमारा 30 जून 2019 को बनकर तैयार हुआ है। तो इस असेसमेंट ईयर में यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ये 30 जून से 31 मार्च 30 जून 2019 से 31 मार्च 2020 तक यानी कुल 9 महीने का हम किराया इसमें लेंगे। जो भी वैल्यूएशन लेनी होगी हम 9 महीने के हिसाब से इसकी गणना करेंगे। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना आ रहा है हमारा इसका? म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर वैल्यू दोनों में से जो भी अधिक हो, तो कौन सी है? म्युनिसिपल वैल्यू अधिक है। 1 साल की 1,20,000 है, तो 9 महीने की होगी हमारी 90,000। तो दोनों ही परिस्थितियों में 90,000 ही ये एक्सपेक्टेड रेंट आएगा। उसके बाद स्टेप सेकंड आता है हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ़ द प्रॉपर्टीज लेट आउट थ्रू आउट द रेलेवेंट पीरियड। तो ये हमारी जितनी समय अवधि के लिए संपत्ति को किराए पर उठाया गया उसका हमारा रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल तो कितना होगा? फर्स्ट परिस्थिति में हम 9,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम इसको लेट आउट कर रहे हैं, किराए पर उठा रहे हैं। तो 9 महीने का होता है 9,000 के लिए 81,000, लेकिन मार्च में यह मकान खाली हो गया था, तो लेट आउट पीरियड रहा इसका 8 मंथ्स, तो 8 महीने का होगा 72,000। इसी तरह यदि 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से किराए पर देते हैं तो 8 महीने का होता है 96,000। तो ये हो गया हमारा रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल एक्सक्लूडिंग इसका लेंटिस पीरियड का इसका हम कर देंगे इसको।
तो ये हुआ हमारा 72,000 और 96,000, ये आ गया दोनों परिस्थितियों में। नेक्स्ट स्टेप थर्ड होगा, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में से विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी अधिक हो वो ही माना जाएगा। तो फर्स्ट परिस्थिति में 90,000 और सेकंड परिस्थिति में इसका GAV होगा 96,000। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं हम रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, यानी जितने समय अवधि के लिए मकान खाली रहा है उसकी छूट दी जाएगी, वो स्टेप थर्ड में से डिडक्ट करेंगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में एक एक महीने के लिए मकान खाली रहा तो पहली परिस्थिति में 9,000 रुपये किराया है पर मंथ, तो 9,000 लेस कर देंगे, और दूसरी परिस्थिति में 12,000 किराया है तो 12,000 लेस कर देंगे। इस तरह हमारी जो स्टेप 4 के बाद GAV आएगी वो आएगी फर्स्ट परिस्थिति में 81,000 और सेकंड परिस्थिति में आ जाएगी 84,000। ये हो गया। उसके बाद GAV में से एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम GAV में से म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा म्युनिसिपल टैक्स किराएदार द्वारा चुकाया गया है। म्युनिसिपल टैक्स की छूट तभी मिलती है जब मकान मालिक के द्वारा ये ऐसा टैक्स चुकाया गया हो। यदि किराएदार ऐसे टैक्स का भुगतान करता है तो इसकी छूट नहीं दी जाती, इसलिए हम इसमें से लेस नहीं करेंगे। तो हमारी एनुअल वैल्यू भी पहली परिस्थिति में 81,000 की हो जाएगी और दूसरी परिस्थिति में हमारी 84,000 आ जाएगी। अब ये तो आई हमारी एनुअल वैल्यू। अब हमें टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है, तो इसके लिए हम जो एनुअल वैल्यू में से छूट दी जाती है उसकी गणना करेंगे, यानी वो लेस करेंगे। तो सबसे पहले छूट होती है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी होगी, इसकी जो एनुअल वैल्यू आई है उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। तो पहली परिस्थिति में 81,000 का 30% हो जाएगा हमारा 24,300, और दूसरी परिस्थिति में हमारा इसका 30% हो गया 25,200। ये हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट छूट मिलेगी यदि कोई मकान तैयार करने के लिए लोन लिया गया है तो मकान के निर्माण के संबंध में छूट, उस पर ब्याज के संबंध में छूट प्रदान की जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 1 अक्टूबर 2016 को लिया गया था। तो हम देखते हैं इसकी गणना कैसे करेंगे। तो देखिए 1 अक्टूबर 2016 को जो हमने लोन लिया, मकान कब बनकर हमारा तैयार हुआ 30 जून 2019 को। तो हम जो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो टाइम पीरियड होगा हमारा 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2019 तक, क्योंकि उसके बाद हमारा दूसरा करंट ईयर स्टार्ट हो गया है, चालू वित्त वर्ष चालू हो गया है। तो 31 मार्च 2019 तक हम लेंगे। तो ये हो जाता है हमारा करीबन 30 महीने का। तो 1 लाख रुपए ब्याज हमने 1 लाख रुपए हमने उधार लिए थे, 10% की दर से 30 महीने का जो ब्याज आएगा उसको 5 बराबर भागों में, यानी 5 लगातार कर निर्धारण वर्ष में इसकी छूट दी जाएगी। तो इस साल इसका 5वां हिस्सा छूट के रूप में मिलेगा। तो 1 लाख इंटू 10% इंटू 30/12, तो ये आ जाएगा हमारा 12, और इसको 5 बराबर भागों में बांट देंगे तो ये आ जाएगा 5,000। इसी तरह करंट ईयर का जो ब्याज है वो आएगा हमारा 1 लाख का 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा 10,000, तो ये आ जाएगा 10,000। इस प्रकार टोटल जो इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट मिलेगी वो दोनों ही परिस्थितियों में 15,000 की मिलेगी।
तो टोटल डिडक्शन अलाउड कितना हो जाएगा? फर्स्ट परिस्थिति में हो जाएगा हमारा 39,300 और सेकंड परिस्थिति में हो जाएगा हमारा 40,200। इसको हम एनुअल वैल्यू में से लेस कर देंगे। तो इसको हम एनुअल वैल्यू में से लेस करेंगे 81,000 माइनस 39,300, तो ये आया हमारा फर्स्ट परिस्थिति में टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुई 41,700। इसी तरह सेकंड परिस्थिति में हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 84,000 माइनस 40,200 हो जाएगा, वो 43,800 इसकी राशि आएगी। इस तरह से हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना करेंगे।